ये अनुज चौधरी हैं। पहले रामपुर में सीओ रह चुके हैं, अब आजकल संभल में सीओ हैं। इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि फसाद की शुरुआत इन्हीं के हुक्म से हुई थी। इन्होंने लाठीचार्ज के ऑर्डर दिए थे। 5 बेकसूर लोगों की वहाँ पे हत्याएं हो गई हैं। 5 बेकसूर नौजवान अपनी जान से चले गए हैं। अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि पुलिस की गोली से ये हत्याएं हुई हैं, और जामा मस्जिद के सदर ने भी कहा है कि पुलिस की गोली से ही जनता मारी गई है। जबकि अनुज चौधरी ने अपने आप को बचाने की मीडिया में जो बयान दिया है वो भी आप इसमें सुनेंगे। बस बने रहिए पूरी क्लिप में आखिर तक। थोड़ी बड़ी ज़रूर है लेकिन आपके लिए ज़रूरी। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के लिए। दोस्तों, संभल में जो कुछ हुआ उसकी खबर आपको अनेक टीवी चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पहुंच गई होगी। हमें भी ये खबर आप तक पहुंचाना है, और इसलिए पहुंचाना है कि कम से कम उन बिंदुओं के ऊपर प्रकाश डाला जाए कि जिनके कारण ये घटनाएं होती हैं। सवाल ये है कि होती ही क्यों हैं। इस देश के अंदर जब सबको एक साथ रहना है और सदियों से एक साथ रहते चले आए हैं, तो फिर क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, इस सब बातों में अगर हम उलझ कर रह जाएंगे तो आज इस टेक्निकल डिजिटल दौर के अंदर जब दुनिया क्या क्या बातें कर रही है, हमारा देश विश्व गुरु बनने के लिए जा रहा है, तो ऐसे में क्या ये संभव है कि हम वो सब कुछ कर पाएंगे? अभी तक हम इसी उसमें उलझे रहेंगे कि 550 साल पहले की बनी मस्जिद के नीचे मंदिर था, या उसको मंदिर तोड़ के बनाया गया, या उसमें शिवलिंग था। तो इस तरह से कैसे चलेगा? ये सब बड़ी सोचने की बात है। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये सुनियोजित दंगा था। ये दंगा किसी उसका नहीं था बल्कि सुनियोजित था, और इसमें पुलिस का और प्रशासन का फेलियर है। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट है। कमिश्नर, जो मंडल कमिश्नर मुरादाबाद हैं, उनका बयान आया कि जो लोग जो गोली से मारे गए हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आ गया है कि उनकी जो है किसी तमंचे से, ये कट्टे से उनकी जो है मौत हुई है। तो ज़ियाउर रहमान जो वहाँ के सांसद हैं, उन्होंने साफ आरोप लगाया है कि पुलिस अपने साथ सरकारी असले के अलावा प्राइवेट हथियार भी लेकर आई थी। क्या ये संभव है? अगर ऐसा है तो ये बहुत गलत है। हिंदुस्तान किस तरफ जा रहा है? क्या मैसेज दिया जा रहा है? किस तरह की घटनाएं हो रही हैं? भारत हमेशा शांति प्रिय देश रहा है, दूसरों को शांति का संदेश दिया है। दरअसल राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद जो उत्पन्न हुआ था, उसका फैसला जब आया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक लाइन ये भी कही गई थी कि आस्था का सवाल है। जब कोर्ट के फैसले आस्था के हिसाब से हों तो लोगों को बड़ा ताज्जुब होता है। बहरहाल उस ताज्जुब को भी लोग हजम कर गए। उन्होंने सोचा कि चलो ये विवाद निबट रहा है, इसको निबट जाने दो, कोई बात नहीं है। जिसके हिस्से में ये जा रहा है, कोर्ट का जो फैसला है उसको सभी ने माना भी। लेकिन उसके बाद में ये लगा लोगों को कि अब चैन मिल गया है, अब सुकून की सांस लेंगे, अब इस प्रकार का कोई माहौल हिंदुस्तान में पैदा नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद ही सबने देखा कि मथुरा की ईदगाह, काशी की ज्ञानवापी मस्जिद, और अब उसके बाद में संभल की जामा मस्जिद। संभल की जामा मस्जिद के कहा गया है कि नीचे के है, उसके अंदर पहले कभी मंदिर था और मंदिर तोड़ के उसको बनाया गया है। इतिहास कैसा भी रहा हो, लेकिन ज़ख्मों को जितना कुरेदा जाएगा उतनी ही वो तकलीफ़ देते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सच्ची बात है कि ज़ख्मों को जितना कुरेदा जाता है उतनी वो तकलीफ़ देते हैं। और हम वो सब कुछ करने के बाद में क्या साबित करना चाहते हैं? आज हमारे देश में किसी इबादतगाह की कोई कमी है, ना मंदिरों की कमी है, ना मस्जिद की कमी है, ना किसी और चीज़ की कमी है। तो 550 साल पहले के अगर कोई ज़ख्म है भी तो उसको कुरेदने से क्या साबित करना चाहते हैं, या क्या करना चाहते हैं जो लोग इस प्रकार के काम कर रहे हैं या इस प्रकार के कामों को हवा दे रहे हैं? उनका आखिर मकसद क्या है? क्या देश को नफ़रत की आग में झोंकना चाहते हैं? क्या देश का जो खुशनुमा माहौल है उसको बर्बाद करना चाहते हैं? खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत कह चुके हैं, जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का फैसला आ गया और उसके बाद में उन्होंने अपने एक भाषण में कहा कि अब हमें कहीं भी किसी मस्जिद के नीचे कोई शिवलिंग तलाश नहीं करना है। इतिहास जो हुआ है या इतिहास में जो गुजरा है वो ना आज के हिंदुओं ने बनाया है, ना आज के मुसलमानों ने बनाया है। वो जो कुछ होना था वो हो गया। इसलिए अब हमें किसी मंदिर की, किसी मस्जिद के नीचे किसी मंदिर की तलाश नहीं करना है। सुनिए इस संबंध में क्या कुछ कहा था मोहन भागवत। हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था,
जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए, हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? तो भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। उसके बावजूद भी मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश किए जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा करने से हमारे देश का माहौल क्या होगा, क्योंकि जब ये हमारी आदत बरसों से पड़ी हुई है कि हम एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते हैं, खुशियों में शामिल होते हैं, अपने हाथ से एक दूसरे को खाना मिठाइयाँ खिलाते हैं, फिर हम एक दूसरे का खून कैसे बहा सकते हैं? इस मंदिर मस्जिद के नाम पे कैसे खून बहा सकते हैं? मुस्लिम वर्ग के बुद्धिजीवियों का अब तो कहना ये भी है कि यदि इस प्रकार की सूची उनके पास में है तो वो बिल्कुल निकाल के नुमायाँ कर दें, सबको जाहिर कर दें, क्योंकि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के बाद में मथुरा, और मथुरा के बाद में ज्ञानवापी मस्जिद, उसके बाद में संभल, और उसके बाद में अब न जाने कहाँ क्या क्या हो, मतलब कहाँ जाकर रुकेंगे। इसलिए उनका कहना यह है कि पूरी सूची एक दिखा दें वहाँ पे कि कहाँ कहाँ पे जाना है, कहाँ कहाँ पे मस्जिदों के नीचे मंदिर हैं और कहाँ कहाँ। संभल में जो कुछ हुआ ये बदनुमा दाग है। कहीं भी कोई फसाद होता है उसमें नुकसान किसी का भी हो, वो इंसानियत का नुकसान होता है। किसी भी धर्म के लोग, किसी भी पक्ष के लोग मारे जाएं तो वो लोग नहीं मरते हैं, बल्कि इंसानियत मरती है, क्योंकि बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के एक मंदिर मस्जिद के नाम पे अगर कोई मारा जाता है, या धर्म के नाम पे कुछ मारा जाता है, या धर्म के नाम पे किसी का खून बहाया जाता है, तो ये बहुत गलत है। और अगर इन सबको नहीं रोका गया तो इसके परिणाम बहुत गलत निकलेंगे, क्योंकि जब भी किसी वर्ग का या किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति मारा जाएगा तो वो दूसरे धर्म वालों के ऊपर ना तो विश्वास करेगा, ना उनके साथ बैठ के खाना खाएगा, ना उनके हंसी खुशी गम में शामिल होगा। संभल बवाल पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा? जो घटना हुई है, हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूं, हालांकि सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था, उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहां पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई, तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। और मैं पढ़ना चाहता हूं, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष की सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब तो इस बात का है कि ऑर्डर मिलने के बाद ही संभल के जिलाधिकारी, संभल के पुलिस अधीक्षक आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे बाद ही सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिस समय पहली बार सर्वे हुआ है और कोर्ट के आदेश के बाद पूरा का पूरा सहयोग, जो भी वहां जिम्मेदार लोग थे, जो भी जिम्मेदार वहां पर मौके पे थे, सबने सहयोग किया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा, अब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा दी ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें।
उसके बाद भी लोगों ने संयम बरता, नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, किसी तरह की विरोध नहीं हुआ। 29 तारीख को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट के केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23 तारीख को रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया कि 24 तारीख को यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। आखिरकार पहले एक बार सर्वे हो गया। ये आदेश पुलिस प्रशासन को किसने दिया कि दोबारा सर्वे आपका होगा, जब पहले सर्वे में सब लोगों ने सहयोग मदद की, पूरा सर्वे हुआ, किसी को आपत्ति नहीं थी सर्वे पर, लेकिन जानबूझ करके आगे शाही जामा मस्जिद की कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि एक सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया। अगर दूसरा सर्वे करना है तो दोबारा आदेश करवाएं, कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए और सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्कल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवा दिया, बुरी तरह से जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस सिपाही से लेकर अधिकारी तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के लिए निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ गैर कानूनी घटना को अंजाम न दे जा सके। ये थे अखिलेश यादव। अब संभल जामा मस्जिद के सदर का भी बयान सुनिए। हुई है कि फायरिंग के ऑर्डर हुए हैं, लोग हट जाए, इस तरह की कोई अपील की गई थी? हाँ, मैंने की थी। वो ये था कि मैं मौके पर उस टाइम गया था, मुझसे डीएम साहब ने कहा था, एसपी साहब ने कहा था कि आप मौके पर जाएं और भीड़ को आप सेटिस्फाई करें। मैं गया था, तब मेरे सामने डीआईजी महोदय, एसपी और डीएम आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि तुरंत गोली चलाने का ऑर्डर लिया जाए। कौन कर रहे थे? एसपी साहब थे, डीएम साहब थे और डीआईजी साहब थे। मैं उस टाइम वहां मौजूद था। तब मैंने ये सोचा कि अब गोली चलने ही वाली है। मैंने पब्लिक से अपील की, बहुत ज्यादा अपील की, वहां पहुंचकर भी अपील की, लेकिन 75% लोग वापस चले गए। कुछ लोग यही सोचते रहे कि खुदाई अभी भी जारी है, ये खुदाई क्यों हो रही है। तो मैंने फौरन ही अनाउंस किया कि गोली चलने के आदेश मिल चुके हैं पुलिस प्रशासन को, लिहाजा मेरी गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, सारे लोग हट जाएं, चले जाएं, अपने अपने घरों को चले जाएं, शांति बनाए रखें। उसके बावजूद भी कुछ लोग वहां ये जानने के लिए रहे कि क्या वाकई में जामा मस्जिद की खुदाई हो रही, और किसी लिए नहीं, इसलिए। लेकिन खुदाई की अफवाह किसने फैलाई? जी, खुदाई की अफवाह किसने फैलाई? खुदाई की अफवाह इसलिए फैली कि वो पानी जब चारों तरफ चला तो पब्लिक में ये अफवाह हो गई, ये भ्रम हो गया, ये हो गया कि खुदाई चल रही है इसलिए ये पानी आ रहा, क्योंकि वो पानी आने का कोई टाइप था नहीं। अंदर से लगातार अनाउंसमेंट भी हो रही है और उसके बाद भी अफवाह फैल रही है, तो ये तो कहीं ना कहीं आप लोगों की कमियां रही ना? नहीं, हमारी क्या कमी रही, हम तो बराबर अनाउंस कर रहे हैं। पानी की जो कमी है, सबसे बड़ा जो अफवाह फैली है वो पानी को देख के फैली है कि ये पानी क्यों आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अंदर खुदाई हो रही है, जबकि हम बराबर अनाउंस कर रहे थे वहाँ खुदाई नहीं हो रही थी। लेकिन पब्लिक के जहन में यही बात हुई कि शायद खुदाई हो रही है, और ये क्यों हो रही है। पुलिस का तो ये मानना है कि गोली जो है पुलिस ने नहीं, पब्लिक में से चली है। ये कहना बिल्कुल गलत है पुलिस का, ये कहना बिल्कुल गलत है। पुलिस गोली हमारे सामने चला रही थी, मैं मौके पे मौजूद था। पब्लिक की तरफ से मेरे सामने कोई गोली नहीं आई।
तो ये थे संभल जामा मस्जिद के सदर जो साफ कह रहे थे कि पुलिस की गोलियां चली और पुलिस की गोलियों से ही लोग मारे गए। ये सीईओ अनुज चौधरी हैं जिनके बारे में अखिलेश ने कहा कि दंगे की शुरुआत यहीं से हुई। इन्होंने गालियां दी थी और लाठीचार्ज करने के आर्डर दिए थे, जहां से माहौल बिगड़ा था। और जामा मस्जिद के सदर को आप सुन चुके हैं, अब सुनिए सीईओ। गोली भी चलाई गई पुलिस की तरफ कैसे? अब पुलिस की तरफ से आप बता रहे हो भाई गोली चली है, कोई कह रहा है कुछ इस तरह, कोई यदि ऐसे कर रहा है तो वो दिखाने के लिए भी होता है, ऐसा नहीं है कि उसमें गोली चलाई रहे हैं। वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, उसमें दिख रहा है कि एक पुलिस के अधिकारी जो हैं वो ऐसे चलाकर गन दिखा करके फायर कर रहे हैं। एक बात बताओ, पहली बात तो ये है हमें आत्मरक्षा का अधिकार है। हम कोई मरने के लिए भर्ती थोड़ा ही हो रहे हैं पुलिस में। अगर भाई हम इनसे मार देंगे, हम मरने के लिए भर्ती हो रहे हैं पुलिस में? अरे भैया हमारे बच्चे हैं, परिवार है, हमारा परिवार नहीं है। अब इनके लिए ये एक पढ़े लिखे आदमी को और एक इस तरह के जाहिल मार देंगे, एक जीवन खत्म होता है, पूरा परिवार पूरी फैमिली है एक पुलिस वाले की। आप पुलिस पे पुलिस पुलिस पुलिस, अरे आप सिचुएशन देखिए ना, क्या सिचुएशन थी पुलिस की। आप देखते हैं 4 घंटे 6 घंटे, आपने क्यों नहीं विजुअल, ये इतनी मीडिया वाले थे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप देखते अंदर घुस के, बनाई क्यों नहीं अच्छी वीडियो जब हम फायरिंग कर रहे थे? तो यदि ऐसा लग रहा था वो बना लेते अंदर घुस के। जब वो इतने प्यार से काम हो रहा था तो वहाँ बना लेते ना वीडियो घुस के, आपको पता चल जाता। एक बार मैं आपसे वो आरोप बता रहा हूँ कि जो परिवार है वो कह रहा है कि सीईओ कह रहे थे कि ठोक दो और उनके आदेश पर ही गोली मारने का। मेरी कोई आवाज़ बता दे ठोक दो या कुछ इस तरह से, ठीक है। मैंने सिर्फ कानून व्यवस्था को शांति बनाने के लिए जो भी उपयुक्त बल जो प्रयोग करना पड़ा वो किया है, ना किसी की मारने की, ना हमारी कोई बदनीयती थी या किसी को क्या होगा। उन लोगों में इस तरह की भीड़ थी, वो किस तरह के लोग थे, क्या थे, कोई कहीं का, कोई कहीं का, कोई अपराधी था, कोई क्या था, ठीक है। वो उनकी आपसी रंजिश भी हो सकती है। आखिरी सवाल है अनुज जी मेरा कि आखिर जो जिन युवकों की मौत हुई है उनके से जो गोली निकली है, तो आखिर वो गोली किसने चलाई, क्या आपको पता चला? नहीं, अभी देखो वो वहाँ भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, वहाँ 15,000 20,000 कुछ तुलना नहीं की जैसे कितने लोग थे, ठीक है। उसमें कौन, ये सीईओ अनुज चौधरी वही हैं जो पहले रामपुर में रहे थे और रामपुर से ये संभल चले गए। बहरहाल आपने देखा कि ये किस तरह से मीडिया के सामने अपनी सफाई दे रहे हैं, पेश कर रहे हैं कि अपने आप को बेकसूर बता रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह से बताया कि दंगे की शुरुआत यहीं से हुई थी, इन्होंने ही लाठीचार्ज के आर्डर दिए थे और पब्लिक वहीं से बिगड़ी थी। जब सर्वे हो रहा था और पब्लिक पूरी तरह संयम से काम ले रही थी, हालांकि दूसरी बार जो सर्वे हुआ कहते हैं कि वो गलत था, गैर कानूनी था, उसके कोई कारण नहीं थे। बहरहाल अखिलेश ने जो कुछ कहा है वो कितना सही है कितना गलत है, कमेंट में ज़रूर जा। निष्पक्ष, बेबाक और बेखौफ खबरें सुनने के लिए क्राइम एक्सपोजर रामपुर वेब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर को फॉरवर्ड और शेयर कीजिए।